गुड मॉर्निंग। आज किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के वीडियो 38 लेकर के हम लोग मिल रहे हैं। पिछला वीडियो में हम जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के डायग्राम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम कैसे बनाया जाता है। हमने ये भी बताया था, आप लोगों को याद होगा, कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के डायग्राम पर हमने जोर इसलिए इतना दिया है क्योंकि न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में हमेशा पूछा गया है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड न्यूमेरिकल 5 नंबर में हमेशा पूछा गया है। और जब हमेशा न्यूमेरिकल पूछा गया है तो इसका न्यूमेरिकल आप तब ही बना पाइएगा जब इसका डायग्राम आप बना पाएंगे। तो आज भी हम लोग जो है पिछला वीडियो में जैसा कि हमने कहा था कि डायग्राम हम बनाने के लिए कहेंगे। अभी तक एक भी स्टूडेंट जो है डायग्राम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बना करके ना तो हमें दिखाए हैं और ना ही उन्होंने कहीं पूछा कि कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज हम फिर से एक बार, जैसा कि हमने पीछे बताया है कि डायग्राम की चर्चा करेंगे, तो आज हम आपको डायग्राम कैसे बनाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि पीछे वाला वीडियो में जो है हमने केवल कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम काम करता है या कैसे उसमें कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन आज हम आपको बनाने का एक शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी कहिए, तरीका समझाएंगे कि कैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम बनाया जाता है। एक बार फिर से हम सब लोग को बोलेंगे कि मोबाइल ऐप आप लोग जो है बताया गया है, जो वीडियो भी उसके लिए एक जारी किया गया है, उस वीडियो को देख करके आप मोबाइल ऐप का सारा काम कर लें, मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। उसके बाद जो है जो भी फिलअप करना है सब प्रोसेस वीडियो में बताया गया है, वो वीडियो आप देख लीजिए। बहुत से बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, सर कौन सा मोबाइल ऐप, जैसे ही कौन सा मोबाइल ऐप पूछ रहे हैं इसका मतलब हुआ कि उन्होंने सारा वीडियो मेरा देखा ही नहीं। सभी वीडियो देख, कुछ लोग बोले सर मोबाइल ऐप का मतलब क्या होगा, क्यों होगा मोबाइल ऐप, इसका जैसे ही सब सवाल पूछ रहे हैं, इस सारा सवाल बता रहा है कि आप मेरा सभी वीडियो नहीं देखते हैं, लाइन से वीडियो नहीं देखते हैं, या देखते भी हैं तो समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। ये आपकी सवाल से ही पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या करते हो। अब बात आती है, जैसे बहुत से लोगों का सवाल है कि सर मोबाइल ऐप क्यों ज़रूरी है। इसीलिए मोबाइल ऐप ज़रूरी है क्योंकि मोबाइल ऐप के माध्यम से हम केवल उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे जो हमारे यहाँ पढ़ने में इंटरेस्टेड हों या पढ़ने के लिए एडमिशन करा चुके हैं। क्योंकि अभी हम जो वीडियो यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो यूट्यूब पर वीडियो सब कोई देख रहे हैं, लेकिन हम केवल अब मोबाइल ऐप में उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे जो मेरे यहाँ या तो एडमिशन लेने वाले हैं या एडमिशन करा चुके हैं। तो हम उसके लिए जो है इस तरह की व्यवस्था हमने किया है। इसीलिए आप सब मोबाइल ऐप ज़रूर इंस्टॉल करें। जो लोग इंस्टॉल कर चुके हैं वो अपडेट कर लें, मोबाइल का नया वर्जन जो है ऐप का लग गया है, आप अपडेट कर लें जिससे कि जो भी उसमें नया फंक्शन जुड़ा हुआ है वो सब फंक्शन भी आपके सामने आ जाए। तो सब लोग मोबाइल अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए प्ले स्टोर से जा करके आप अपडेट कर सकते हो। तो अभी हम जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के डायग्राम के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं, जैसे बताए थे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को जो बनाने का कंसेप्ट है उसमें 2 कंडीशन लगता है। एक, जब वस्तु लेंस के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। तो हम देखेंगे यहाँ पर वस्तु जो है हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख करके बनाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, कोई बड़े बात नहीं है, जनरल जो कॉन्सेप्ट है वही लगा कर बना रहे हैं हम। बस इसमें एक छोटा सा तरीका हम अप्लाई करेंगे जो कि आप लोगों का गलती हो जा रहा होगा यदि कोशिश कर रहे होंगे बनाने का। तो यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वस्तु जो रखा हुआ है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो वस्तु जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाएगा तो आपको पता होगा कि प्रतिबिंब जो बनता है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यही कॉन्सेप्ट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हम ये सब नहीं लिखेंगे, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ये सब पहले के डायग्राम में बता चुके हैं।
हम केवल यहाँ पर परिचय करा रहे हैं, तो वही परिचय है। यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। एक लेंस का काम मेरा हो गया, वस्तु लेंस का काम मेरा हो गया। अब नेत्रिका की बात करेंगे हम, नेत्रिका के द्वारा डायग्राम कैसे बन रहा है। तो हम जो है यहाँ पर एक नेत्रिका लेंस बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने नेत्रिका लेंस बना दिया, यहाँ हमने नेत्रिका लेंस बनाया। अब यहीं पर जो हम बता रहे थे तरीका, जिससे कि बहुत से लोगों का गलती हो रहा था, उसमें क्या गलती हो रहा था, तो सभी स्टूडेंट एक ही बार दोनों लेंस बना देते हैं। वस्तु लेंस और नेत्रिका दोनों एक ही साथ बना देते हैं, एक ही बार दोनों लेंस बना करके और तब जो है डायग्राम तैयार करते हैं, जो कि गलती होने का मुख्य कारण यही है। आपको पहले वस्तु लेंस बना देना है, वस्तु लेंस का पूरा क्रिया कर देना है जैसा कि हमने किया है, और तब नेत्रिका का काम करना है। एक ही बार दोनों लेंस नहीं बनाना, ये ज़रूर नोटिस कीजिएगा। एक ही बार आपको दोनों लेंस नहीं बनाना, पहले वस्तु लेंस बना देना है, वस्तु लेंस का सारा क्रिया हमने कर दिया। इसके बाद हमने नेत्रिका बनाया, अब हम नेत्रिका की क्रिया करेंगे। तो नेत्रिका का हमने बना दिया, अब नेत्रिका की फोकस दूरी हम इतना लेंगे। पहले तो आप समझ लीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा आसान तरीक़ा से, कि सबसे पहले तो आप यहाँ से एक, आपको पता ही होगा कि एक किरण निकलेगा जो सीधा प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगा। तो प्रकाशीय केंद्र से होकर के हमने इसको गुजार दिया, ये सीधा निकल गया। यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको एक एक्स्ट्रा तरीका की कोशिश करेंगे बताने की, आप शायद समझ पाएँ उसको। मुझे नेत्रिका का फोकस इतना लेना है जिससे कि ये जो ए डैश बी डैश है वो इसके फोकस के अंदर आ जाए। नेत्रिका का मुझे फोकस दूरी इतना लेना है जिससे कि ए डैश बी डैश इसके फोकस के अंदर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम एक छोटा सा तरीका इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के कॉपी के बाहर कट जाता है, कॉपी से नीचे कट जाता है, कॉपी के एक्स्ट्रा कट जाता है। तो उसी का एक समाधान हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अभी हमने फोकस नहीं दिया है, अभी तक हमने फोकस नहीं दिया। यहाँ से किरण निकला जो लेंस पर आया, और जो लेंस पर आया वो फोकस से होकर कहीं गुजरेगा। जो किरण लेंस पर आया वो फोकस से होकर कहीं गुजरेगा। तो अब हम फोकस से होकर कहाँ से गुजारेंगे, जबकि फोकस तो दिया ही नहीं है। तब जो है हम क्या करेंगे, इसको हम जहाँ चाहते हैं कटाना, थोड़ा समझिएगा, ये हमारे रूल के थोड़ा सा खिलाफ है, लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिए। जहाँ हम चाहते हैं कटाना वहाँ से, क्योंकि मेरे इसलिए हम ऐसा ही तरीका बताते हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का कॉपी के बाहर कट जाता है। ऐसा बहुत से स्टूडेंट का हुआ होगा कि कॉपी के बाहर कट जाता है, इसीलिए हमने ये कॉपी के बाहर न कटे उसी के समस्या का समाधान हमने किया है। और मेरे रूल पर भी काम करेगा, ऐसा नहीं कि मेरा रूल के खिलाफ है। रूल जो होता है उसी कंसेप्ट पर लागू होगा। आप देख सकते हैं, हमने किरण निकाला और ये फोकस से होकर के गुजर गया। ये नेत्रिका की फोकस हुआ। और हम ये आपको साबित करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं माप करके, हमारे पास ये 33 सेंटीमीटर है, तो 33 आप इधर ले लीजिए और देखिए कि ये फोकस के इसके अंदर में ए डैश बी डैश आ गया कि नहीं आ गया। 33 हम ले रहे हैं तो यहाँ आ रहा है। अब ये नेत्रिका के फोकस के अंदर में ए डैश बी डैश आ गया। ए डैश बी डैश हमारा नेत्रिका के फोकस के अंदर में आ गया। यदि यही हम लॉटरी लगा करके पहले ही, मान लीजिए हम यहाँ से फोकस ले लेते तो यहाँ होता, तो कटाते तो शायद नीचे कट जाता, बोर्ड के नीचे कट जाता। इसीलिए हमने पहले कटा करके ही ले करके आया और फोकस जहाँ पर आया हमने दे दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोकस हुआ 33 सेंटीमीटर, तो 33 हमने उधर भी कर दिया और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश जो इसके फोकस के अंदर में आ गया और जहाँ कटा वहीं पर प्रतिबिंब बना। यही हमारा कंसेप्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये हमारा ए डबल डैश बी डबल डैश हुआ, जो कि नेत्रिका के द्वारा बना प्रतिबिंब है।
A डबल डैश B डबल डैश नेत्रिका के द्वारा बना प्रतिबिंब है। यदि आप समझ गए होंगे, हम जो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करेंगे फिर समझिएगा। ऐसे तो ये दो केस है, एक बार जब वस्तु वक्रता के अंदर फोकस के बीच हो और दूसरा फोकस के अंदर में हो, तो यही दो केस है। बनाने का तरीका क्या है, तो पहले वस्तु लेंस वाला क्रिया आप कर लीजिए पूरा, उसके बाद नेत्रिका का लेंस बनाइए और नेत्रिका वाला भी प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजार दीजिए पहले किरण। उसके बाद जो हमने स्टेप बताया, उसके बाद ये प्रकाशीय लेंस पर किरण आया। अब ये फोकस आपको पहले नहीं देना था, फोकस आपको पहले नहीं देना, फोकस आपको बाद में देना है। आप कहाँ पर कटाना चाह रहे हो उसके अनुसार कटा करके तब आप फोकस दीजिए। आप एकदम श्योर 100% हम श्योर हैं कि इसका जो फोकस दूरी होगा वो उतना ही होगा जिससे कि प्रतिबिंब A डैश B डैश इसके फोकस के अंदर में आ जाए। और यही हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यही डायग्राम 2 बार पढ़ा दिए, इसलिए क्योंकि इसके आगे जो हम पढ़ाएंगे वो सब डायग्राम रहेगा तो ही हम समझा पाएंगे, इसीलिए हमने ये पहले डायग्राम बनाया आपको। तो ध्यान दीजिएगा। अब हम इसके आगे जो भी ABCD था कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी वो सब लिख लेते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। अभी हम लोग जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ही डायग्राम देख रहे हैं, जो पीछे था वही है। थोड़ा सा चेंजिंग कहीं कहीं हो सकता है, जैसे Fe लिखे हुए हैं, बीटा अल्फ़ा लिखे हुए हैं, VE बराबर D लिखे हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है आप लोगों को, बाकी सब वही है, कोई अंतर नहीं है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं। दोनों उत्तल लेंस को खोखली नली में समाक्षीय ढंग से व्यवस्थित किया रहता है, फिट किया रहता है, समायोजित किया रहता है। एक लेंस वस्तु के समीप होता है जबकि दूसरा लेंस नेत्र के समीप होता है। जो लेंस वस्तु के समीप होता है उसे वस्तु लेंस कहते हैं, जो लेंस नेत्र के समीप होता है उसे नेत्रिका कहते हैं। नली में पेंच लगा होता है, पेंच की मदद से दोनों लेंसों के बीच की दूरी कम की जा सकती है, खिसकाई जा सकती है, चेंज की जा सकती है, परिवर्तित की जा सकती है। ये जरूर नोटिस कीजिएगा आप लोग। अब हम बात करेंगे, इसमें एक ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए क्रिया कैसे काम करता है, वो लिखवा दे रहे हैं उसको, कि जिस वस्तु को देखना है वह वस्तु लेंस के फोकस के, जिस वस्तु को देखना है उसे वस्तु लेंस के फोकस के ठीक बाद रखा जाता है। जैसा कि पिछला वीडियो में बताए थे कि ठीक बाद तो है नहीं, हमने थोड़ा सा दूर रखा है, लेकिन ये ठीक बाद रखा जाता है। जितना पास में रखेंगे फोकस के, यहाँ रखेंगे, उतना ही बड़ा दिखेगा, क्योंकि कोई भी सूक्ष्मदर्शी का पावर उसके प्रतिबिंब बनाने के साइज पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा इसका मतलब सूक्ष्मदर्शी उतना ही ज़्यादा पावरफुल है। तो हम इसके पास में रखेंगे, यदि फोकस के पास में वस्तु को रखेंगे तो और बड़ा बनाएगा, लेकिन हम उतना बड़ा बना देगा कि हमारा बोर्ड पर जो है उसका फिगर ही नहीं बन पाएगा। आप समझ नहीं रहे हैं कि ब्लड के अंदर के पार्टिकल को देखा देता है कि एकदम स्पष्ट कि हाँ कितना बड़ा, तो सोचिए कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाता होगा। ब्लड के अंदर के पार्टिकल को भी, कण को भी, कीटाणुओं को, विषाणुओं को भी दिखा देता है। ये कितना पावरफुल होता है और कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो यदि हम इसके फोकस के अगल बगल में रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो यही इसका साइज इतना हो जाएगा। तो ये वाला साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, जो नहीं बन पाएगा, हम नहीं दिखा पाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा दूर ही रखे हैं। फिर से पॉइंट पर आते हैं। जिस वस्तु को देखना है उसे वस्तु लेंस के फोकस के ठीक बाद रखा जाता है, जिससे वस्तु लेंस की मदद से इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आवर्धित बनता है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव हुआ, वस्तु लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, वस्तु लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। एक बार सब लोगों से फिर से हम कहेंगे, यदि कोई सीनियर स्टूडेंट हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे या मेरे सीनियर स्टूडेंट जो पढ़ने में ठीक हो, जिनका हैंड राइटिंग ठीक हो, यदि वैसे स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे होंगे या वैसे स्टूडेंट को कोई स्टूडेंट जानते होंगे, तो आप उनको इन्फॉर्म कीजिए कि मुझे उनका नोटबुक चाहिए, यानी उनका जो कॉपी है, फेयर है, वो फेयर कॉपी मुझे चाहिए। यदि वो उपलब्ध करा सकें तो मुझे उपलब्ध करा दीजिए। हम उनका कॉपी एक फ़ोटो कॉपी करा करके 1 मंथ में या जितना जल्दी पॉसिबल हो हम उनका रिटर्न भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे
उनका कॉपी कुछ दिन के लिए चाहिए, क्योंकि हमने एक कॉपी मंगाया था लेकिन वो कॉपी उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए हमने वो कॉपी फिर से रिटर्न कर दिया। तो यदि ऐसे कोई स्टूडेंट जिनका हैंडराइटिंग अच्छा हो और उनकी कॉपी में अशुद्धि बहुत कम हो, सीनियर स्टूडेंट हो और वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें मेरा मदद करें। या वैसे स्टूडेंट को कोई जानते हो मेरे जूनियर स्टूडेंट भी, तो जूनियर स्टूडेंट सीनियर स्टूडेंट को खबर करें, जिससे कि हमारा मदद हो सके और आप लोगों का काम हो सके। तो वस्तु लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब है, इसको हम पहला प्रतिबिंब भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है बहादुर, हम थोड़ा सा समझिएगा हम क्या लिख रहे हैं। हम वस्तु लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, या ये कहें कि पहला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं आवर्धित होता है। वस्तु लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब या पहला प्रतिबिंब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वास्तविक उल्टा एवं आवर्धित होता है। इस ऑब्जेक्टिव को नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये आपके कॉपी में मिलेगा नहीं, नोट में नहीं मिलेगा। तो वस्तु लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब पहला प्रतिबिंब है, वास्तविक उल्टा एवं आवर्धित होता है। तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। अब कहता है कि पेंच की मदद से दोनों लेंसों को समायोजित करते हैं। समायोजित माने पुनः एडजस्ट करना, समायोजित करते हैं। और इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वस्तु लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के फोकस के अंदर आ जाए। नेत्रिका के फोकस के अंदर आ जाए। नेत्रिका के फोकस के अंदर आ जाएगा तो नेत्रिका द्वारा इसका प्रतिबिंब काल्पनिक, समझिएगा, नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के अपेक्षा उल्टा एवं आवर्धित होता है। नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब, नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब कहें या अंतिम प्रतिबिंब कहें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब या नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक आवर्धित एवं वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनता है। ये वाला तो ऑब्जेक्टिव कम पूछा गया है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है कि नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक, आवर्धित और वस्तु की अपेक्षा उल्टा। अब थोड़ा सा यहाँ पर पूछने का रीज़न क्या है और गलती होने का रीज़न क्या है वो भी समझिएगा। देखिए थोड़ा सा कुछ लोग नज़र पड़ गया होगा, काल्पनिक और उल्टा। हम आपको बता चुके हैं कि उल्टा होगा तो वास्तविक ही होगा, उल्टा होगा तो वास्तविक ही होगा, जबकि यहाँ पर काल्पनिक और उल्टा लिखा हुआ है। तो जब मिलता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, तो बहुत से स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं कि काल्पनिक और उल्टा, तो कहते हैं कि ये तो एकदम ना हो, जो सही है पहले उसी को काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? क्योंकि उनको बताया गया है कि काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, और यहाँ पर काल्पनिक और उल्टा लिखा हुआ तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये समझिए जरूर कि अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक, आवर्धित और उल्टा बनता है। तो कहेगा सर क्या नियम बदल गया? नहीं, नियम नहीं बदला, एक्चुअली प्रतिबिंब बना है इसका और आप देख रहे हैं वो इससे। देखिए तो काल्पनिक है तो इसके अनुसार देखिएगा तो सीधा ही है, क्योंकि प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब है वो तो इसका प्रतिबिंब है ना, तो इसके अनुसार तो सीधा ही है, इसके अनुसार तो ये तो सीधा है, तो इसीलिए सीधा है तो काल्पनिक हुआ। लेकिन हम लोग बना रहे हैं प्रतिबिंब इसका और देख रहे हैं इससे, तो इसीलिए लिखा हुआ कि वस्तु के अपेक्षा उल्टा। काल्पनिक बनता है, आवर्धित बनता है और वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनता है। प्रतिबिंब बना है इसका तो इसके अनुसार सीधा ही है, समझिए तो, क्योंकि ये जैसे है वैसे ये भी है, जैसे ये है वैसे ये भी है, लेकिन इसके अनुसार उल्टा हुआ। तो वस्तु लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आवर्धित है, जबकि नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब जो है अंतिम प्रतिबिंब है, और ये काल्पनिक, आवर्धित और वस्तु की अपेक्षा उल्टा है। ये हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का दो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हुआ, दो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। इसको नोट में भी आप लोग नोटबुक में, कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं आवर्धन क्षमता के बारे में। वो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कैसे होगा, आवर्धन क्षमता के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं।
और उसी आवर्धन क्षमता के निकालने के लिए हमने आपका ये डायग्राम बनाया है आज, क्योंकि बिना डायग्राम के आवर्धन क्षमता समझाना मुश्किल था, संभव नहीं था। तो जैसे हम लोग थोड़ा सा जगह कम है तो जहाँ तहाँ से एडजस्ट करके हम लोग चल रहे हैं। तो पहले वस्तु लेंस की आवर्धन क्षमता, माना वस्तु लेंस का आवर्धन, आवर्धन क्षमता नहीं, माना वस्तु लेंस का आवर्धन बराबर MO, माना वस्तु लेंस का आवर्धन बराबर MO, तो MO बराबर प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी। तो वस्तु लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी तो VO है और वस्तु दूरी UO है। तो वस्तु लेंस का आवर्धन MO बराबर VO बटा UO, वो से ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस वस्तु लेंस। तो यह हमारा वस्तु लेंस का आवर्धन हो गया। अब हमें नेत्रिका का आवर्धन की बात करेंगे। नेत्रिका का आवर्धन बराबर ME, ई से आईपीस नेत्रिका, ME बराबर नेत्रिका के आवर्धन में प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी D, प्रतिबिंब दूरी D और वस्तु दूरी UE, यही है वस्तु दूरी, नेत्रिका का वस्तु दूरी UE, प्रतिबिंब दूरी D। तो ME बराबर D बटा UE, ये वस्तु लेंस का आवर्धन हुआ और ये नेत्रिका का आवर्धन हुआ। माना यंत्र का कुल आवर्धन क्षमता, यदि आप लोगों में से कुछ लोग समझ रहे होंगे तो पता होगा कि आवर्धन और आवर्धन क्षमता अलग अलग है, हम पढ़ा चुके हैं। रेखीय आवर्धन और आवर्धन एक ही है। कोणीय आवर्धन और आवर्धन क्षमता जस्ट हमें लगता है कि वीडियो नंबर 34 या 35 में कोणीय आवर्धन और आवर्धन क्षमता के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो माना यंत्र का कुल आवर्धन क्षमता बराबर कैपिटल M, और कुल आवर्धन क्षमता कैपिटल M का सूत्र होता है MO गुना ME, यानी वस्तु लेंस का आवर्धन गुना नेत्रिका का आवर्धन, कैपिटल M बराबर MO गुना ME, यह हमारा तीसरा सूत्र हुआ। MO बराबर VO बटा UO, ME बराबर D बटा UV, और कैपिटल M बराबर MO गुना ME। कैपिटल M बराबर MO का मान, अच्छा एक मिनट, UO का मान माइनस में दिया हुआ है बहादुर, UO का मान माइनस में है तो माइनस में कर दिए, तो माइनस VO बटा UO गुना D बटा UE, ये हमारा समीकरण नंबर 4 हुआ। MO बराबर माइनस VO बटा UO, नेत्रिका का आवर्धन ME बराबर D बटा UE, कुल आवर्धन क्षमता बराबर कैपिटल M बराबर MO गुना ME, तो कैपिटल M बराबर माइनस VO बटा UO गुना D बटा UV, MO का मान रख दिए और ME का मान रख दिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो माइनस चिन्ह का इस्तेमाल किए हैं या प्लस जो भी चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे उस पर भी हम एक बार अगले वीडियो में तर्क करेंगे कि यहाँ पर चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है, कभी कभी किया भी जाता है, कभी कभी नहीं भी किया जाता। हम भी पढ़ाते हैं तो कभी चिन्ह का इस्तेमाल करके बनाते हैं, कभी नहीं भी इस्तेमाल करके बनाते हैं। इसका कारण है, हम हो सकता है कि इसी वीडियो में या अगले वीडियो में इस पर तर्क करें चिन्ह पर। तो अभी हम वस्तु लेंस का आवर्धन निकाल दिए, नेत्रिका का आवर्धन निकाल दिए, कुल आवर्धन क्षमता, ये प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, MO गुना ME, MO का मान रख दिए, ME का मान रख दिए, यहाँ तक हमारा मान आ गया। अब हम इसको मिटा रहे हैं। नेत्रिका के लिए अभी हम स्पेशली नेत्रिका के लिए बात कर रहे हैं। नेत्रिका के लिए ध्यान दीजिएगा, नेत्रिका के लिए वस्तु दूरी जो है, नेत्रिका के लिए वस्तु दूरी माइनस UE, लेफ्ट साइड है माइनस UE। अच्छा देखिए फिर से मिस्टेक हुआ है, मेन बात आदत से। ME बराबर D बटा जो EV लिखे थे, तो D भी लेफ्ट साइड है इसीलिए माइनस D लेफ्ट साइड है लेंस के नेत्रिका के लिए, और EV भी लेफ्ट साइड है इसीलिए माइनस माइनस कट गया, तो D बटा EV प्लस में ही लिखा हुआ है। D लेफ्ट साइड था इस नेत्रिका के लेफ्ट साइड इसीलिए माइनस D, और UE भी लेफ्ट साइड है इसीलिए माइनस EV, माइनस माइनस कट गया है। नेत्रिका के लिए U बराबर माइनस EV, V बराबर
माइनस डी और एफ बराबर एफ ई। यू का मान माइनस सी भी लेफ्ट साइड है तो भी का मान माइनस डी लेफ्ट साइड है और एफ का मान एफ ई उत्तर लेंस है तो प्लस में है राइट साइड होगा। सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v का मान माइनस डी, यू का मान माइनस ए बी, एफ का मान एफ ई। माइनस 1/d माइनस माइनस प्लस 1/ev इक्वल टू 1/f ई। सब में d से गुना कराने पर, दोनों तरफ d से गुना करने पर, तो माइनस d/d प्लस d/ue इक्वल टू d/f ई। d/d d/ue d/f ई। ये आपका -1 प्लस d/ue इक्वल टू d/f ई। d/ue इक्वल टू 1 प्लस d/f ई। -1 उधर गया तो प्लस हो गया, तो d/ev बराबर 1 प्लस d/f ई। अब क्यों किया है, कुछ लोग समझ भी गए होंगे कि d/ev का मान यहाँ पर हम ये रखेंगे 1 प्लस d/f ई। d/ev का मान समीकरण 5 से समीकरण 4 में रखेंगे। d/ev का मान समीकरण 5 से समीकरण 4 में रखने पर यहाँ से इसका मान हम यहाँ रख देंगे, तो फाइनली सूत्र हमारा आ गया कैपिटल M बराबर माइनस VO/EO और d/ev की जगह पर 1 प्लस d/f ई। यही हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के कुल आवर्धन क्षमता का सूत्र हुआ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के कुल आवर्धन क्षमता का सूत्र हुआ माइनस VO/EO 1 प्लस d/f ई। यह भी हमारा कुल आवर्धन क्षमता का सूत्र है और MO गुना ME था, वो भी हमारा कुल आवर्धन क्षमता का सूत्र है। कोई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यही हमारा कंसेप्ट हुआ। अभी हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे कि नेत्रिका द्वारा जो बना, नेत्रिका के लिए जो आवर्धन है वो ME निकाल लिए, वस्तु लेंस जो आवर्धन था वो MO निकाल लिए, MO गुना ME कर दिए तो टोटल आवर्धन निकल गया। टोटल आवर्धन कैपिटल M बराबर माइनस VO/EO गुना d/ev। d/ev का मान नेत्रिका के लिए हम सॉल्व करके d/ev, स्पेशली d/ev को सॉल्व करके हमने इतना निकाला और फिर इसका मान जो है यहाँ रख दिए। तब देख सकते हैं समीकरण 5 से d/ev का मान समीकरण 4 में रखने पर तो हमारा टोटल फाइलो इतना आ गया। अब हम टोटल आवर्धन कैपिटल M का एक सूत्र तो ये हो गया, एक सूत्र आपका ये आपने देखा और तीसरा सूत्र आपने यहाँ देखा है कि माइनस VO/EO 1 प्लस d/f ई। ये 3 सूत्र टोटल आवर्धन का निकल गया है। अब ये जो आपने देखा ये अंतिम प्रतिबिंब d दूरी पर बना, तब शायद आपने लोगों ने नोटिस किया होगा पीछे के वीडियो में हमने बताया है कि सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन में हमेशा 2 केस की बात होगी। एक, अंतिम प्रतिबिंब जब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने तब, यानी 25 सेंटीमीटर पर, और दूसरा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब। तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर पर बना तो हमारा उसका केस था। अब यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने तो कैपिटल M बराबर माइनस VO/EO 1 प्लस d/f ई, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो माइनस VO/EO इंटू d/f ई। अनंत के लिए भी एक अलग से डायग्राम बनता है, लेकिन अब वो केवल बुक के लिए है, एग्ज़ाम के लिए और कॉपी के लिए नहीं है। बुक में भी आप इसको एक और अनंत के लिए डायग्राम भी बनाकर देख सकते हो कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब के लिए। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो कुल आवर्धन क्षमता यह है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो कुल आवर्धन क्षमता आपका ये है। यहाँ पर हम आपको चर्चा कर दें, शायद आपको याद होगा, कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ भी गया होगा। जिनका सवाल आया है इसका मतलब हुआ कि वो पकड़ ज़्यादा रख रहे हैं, जिनके दिमाग में सवाल नहीं आया इसका मतलब वो पकड़ नहीं है, उनका कम पकड़ है पढ़ाई पर या वीडियो क्लास पर। क्या सवाल है
यदि आपको याद हो कि कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कभी ऋणात्मक नहीं होता है। चर्चा हमने किया था वीडियो में कि आवर्धन क्षमता हमेशा धनात्मक होता है, और यहाँ पर आवर्धन क्षमता का मान माइनस में दिया है। इसी की बात कर रहे थे कि माइनस पर, यहाँ पर प्लस माइनस पर भी और भी कन्फ्यूजन रहेगा, हम चर्चा करेंगे उस पर। आप सब सवाल पूछिएगा तो माइनस भले ही यहाँ पर आया हो, लेकिन जब न्यूमेरिकल बनाइएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, तो फाइनल में जैसे आंसर आ गया, मान लीजिए कैपिटल M बराबर -5, तो आपको -5 नहीं लिखना। अभी हम बात कर रहे हैं कि आवर्धन क्षमता कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए सूत्र में माइनस आ गया, तो सॉल्व करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है माइनस में आएगा। तो यदि हमारा माइनस में आ भी गया है m का मान, तो आंसर आपको m का मान प्लस से 5 लिखना है। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है कि कोई यंत्र है जो प्रतिबिंब -2 गुना बना रहा है बड़ा, तो -2 गुना बड़ा का मतलब क्या होता है? 4 सेंटीमीटर के प्रतिबिंब का कोई बड़ा 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना है, -2 गुना, तो क्या बनेगा? -8, 8 सेंटीमीटर का बनेगा। माइनस का मतलब केवल उल्टा से यहाँ पर है कि माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और हम देख रहे हैं कि फाइनल प्रतिबिंब जो है हमारा उल्टा ही बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस आएगा। लेकिन जब 100 आंसर लिखेंगे तो +5 ही लिखेंगे। इसीलिए हम तो जब बहुत बार पढ़ाते हैं तो चिन्ह में यहाँ पर माइनस लिखते ही नहीं, डायरेक्ट सूत्र बना, न्यूमेरिकल जब बनाइएगा तो आप डायरेक्ट चिन्ह का इस्तेमाल ही मत कीजिए, क्योंकि फाइनल आपका चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो प्लस में ही आएगा। यदि चिन्ह का इस्तेमाल कीजिएगा तो फाइनल माइनस में आएगा, लेकिन अंत में आपको फिर से प्लस में लिखना पड़ेगा। खैर, इस पर हम अगले वीडियो में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे यदि आप लोग सवाल करते हैं तो। अब हम बात करेंगे नली की लंबाई के बारे में। एक ऑब्जेक्टिव है नली की लंबाई के बारे में, ध्यान दीजिएगा। जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बने, या ये कहें कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, तो L जो है नली की लंबाई जो आप देख रहे हो, L यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो L बराबर हो जाएगा VO और प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक UE। तो L बराबर हो जाएगा टोटल VO प्लस UE। ये आपका एक नली की लंबाई का सूत्र हुआ। थोड़ा समझिएगा, नली की लंबाई कहें, यंत्र की लंबाई कहें, या दोनों लेंसों के बीच की दूरी कहें, बात एक ही है। इस वर्ड को जरूर नोटिस कीजिएगा, हो सके तो आप कॉपी पर भी लिख सकते हैं। नली की लंबाई कहें, या दोनों लेंसों के बीच की दूरी कहें, या यंत्र की लंबाई कहें, बात एक ही है। यंत्र की लंबाई, नली की लंबाई और दोनों लेंसों के बीच की दूरी एक ही है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बने तो L बराबर VO प्लस UE, मतलब नली की लंबाई, यंत्र की लंबाई या दोनों लेंसों के बीच की दूरी VO प्लस UE। सेकेंड केस है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो L बराबर जो सूत्र होगा आपका VO प्लस UE के जगह पर FE हो जाएगा। अब इसको भी समझ लीजिए कैसे हुआ है, UE के जगह पर FE। आपको पता होगा अंतिम प्रतिबिंब मतलब ये वाला, ये अनंत पर तब ही बनेगा जब ये वस्तु फोकस पर रहेगा। ये अनंत पर तब ही बनेगा जब ये वस्तु फोकस पर होगा। आपको पता होगा कि जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो ये फोकस पर होगा तो ये अनंत पर बनेगा। और जैसे ही ये जो है वो फोकस पर आएगा, जैसे ही A' B' ये फोकस पर आएगा तो वस्तु दूरी और फोकस दूरी बराबर हो जाएंगे। आपको भी पता है जब वस्तु फोकस पर होगा, जब वस्तु फोकस पर ही रखेंगे तो वस्तु दूरी फोकस दूरी के बराबर होगा। इसीलिए UE के जगह पर FE हम लिख सकते हैं। अंतिम प्रतिबिंब या प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनता है जब वस्तु फोकस पर होता है। जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, यानी वस्तु दूरी फोकस दूरी के बराबर होगा। और एक और ऑब्जेक्टिव आप एग्जाम में भी देखे होंगे कि यंत्र की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता का मान बढ़ता है। यंत्र की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता का मान बढ़ता है, ये जरूर याद रखिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि यंत्र की नली की लंबाई आवर्धन क्षमता के समानुपाती होती है। नली की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता का मान बढ़ेगा। इस प्रकार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी टॉपिक हमारा कंप्लीट रूप से समाप्त हुआ। अगले टॉपिक में यदि आप सवाल कुछ पूछते हैं
इससे रिलेटेड कहीं पर कन्फ्यूजन होता है, किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप सवाल पूछते हैं। एक और बात, आप कोई भी परेशानी हो, पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, किसी भी तरह की परेशानी हो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें या टेलीग्राम पर मैसेज करें, जिससे कि हम आपको आसानी से जवाब दे सकें। तो कोई भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप सवाल करिएगा और उस सभी सवालों का जवाब हम अगले वीडियो में लेकर के मिलेंगे। और अगले वीडियो में हम दूरबीन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अगले टॉपिक में हम लोग को दूरबीन पढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।